हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो अभी आपका जो 746 पोस्ट पे कनिष्ठ सहायक और विभिन्न पदों पे जो रिजल्ट आया था उसका भी आपका डीबी होना है। देन उसमें आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरवाई जाएगी। इस वीडियो में बात करूंगा कि आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपकी क्या होनी चाहिए है। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस की जब मैं बात करता हूं तो आपको इसमें आपकी रैंक कौन सी है, आपके मार्क्स कितने हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग एक पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो आपको भरनी है। ठीक है, मैं आपको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग एक आइडिया देने का प्रयास करूंगा कि एक बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए है, लेकिन ये पोस्ट प्रेफरेंस जो है ये आपकी फाइनल नहीं होनी चाहिए है। आपको भी थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करना है, उसके बावजूद ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपकी भरनी है। ठीक है, बेसिकली मैं जो आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस आपको बता रहा हूं इसके आपके मेनली 3 आधार होंगे। ठीक है, एक सबसे पहले इसमें आपका ग्रेड पे रहेगा, दूसरी आपकी इसमें जॉब प्रोफाइल रहेगी। ठीक है, जॉब की प्रोफाइल किस तरह की है। ठीक है, और तीसरा जो रहेगा उसमें जो मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं सोचता हूँ, ठीक है, वो उसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, मतलब उसमें ठीक है होता ना, मतलब पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। ठीक है ना, जैसे उसमें आपका मैटर करता है कि वो लोकेशन कौन सी है। ठीक है, सपोज दैट कोई हल्द्वानी में जॉब करना चाहता है, वो पहाड़ पे जॉब नहीं करना चाहता है, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है उसमें। ठीक है, बाकी कोई कुछ फील्ड की जॉब होती हैं, कुछ ऑफिशियल जॉब होती हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग मैं आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर मैं इसमें ग्रेड पे की बात करता हूँ तो इस पोस्ट में 3 तरह के आपके ग्रेड पे हैं। ठीक है, पहला ग्रेड पे इसमें आपका लेवल 2 का है। ठीक है, देखिए एक बात समझ आप, लेवल 2 का जो आपका ग्रेड पे होता है इसमें आपके 3 तरह के ग्रेड पे हैं। पहला आपका इसमें पे लेवल 2 का है। लेवल 2 का जो ग्रेड पे आपका होता है वो होता है 1900, ठीक है, 19,900 से लेकर के 63,200 तक, ये आपका लेवल 2 का ग्रेड पे है। लेवल 3 की मैं बात करता हूं, हालांकि मैंने इसमें सभी लिख रखा है लेकिन आपको मोटा मोटा बता रहे हैं। लेवल 3 का जो आपका ग्रेड पे रहता है वो आपका 21,700 से लेकर के, ठीक है, 69,100 ये आपका ग्रेड पे रहता है। और तीसरा इसमें आपका लेवल 5 की आपकी इसमें जॉब है जिसका ग्रेड पे 29,200 से लेकर के, ठीक है, 92,300 ये इसका आपका ग्रेड पे रहता है। इसमें जो है इस 3 तरह की पोस्टें हैं। अब एक दूसरी बात जो आपको जाननी चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस से पहले, देखिए, जो बेसिक आपका ग्रेड पे है वो आपका ये वाला लिया जाता है, पहला वाला। ठीक है, देखिए 19,900 ग्रेड पे जिसका है, यानी कि लेवल 2 जिसका है, इसकी जो सैलरी रहेगी वो लगभग 26 से 27,000 के आसपास रहेगी। ठीक है, या आप 26,000 ही चलिए, मैं मान लेता हूं 26,000 के आसपास। ठीक है, लेवल 3 यानी कि 21,700 जिसका ग्रेड पे है, इसकी सैलरी अप्रोक्सीमेट 29,000 रुपए तक रहेगी। किसका? लेवल 3 का। ठीक है, और लेवल 5 में जिसकी जो ग्रेड पे 29,200 है, इनकी जो सैलरी रहेगी वो लगभग 39,000 रुपीज के आसपास रहेगी, या फिर 40,000 के आसपास तक आप कह सकते हो लेवल 5 वालों की। ठीक है, तो एक तो हमको ये ध्यान रखना है इन विभिन्न ग्रेडों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें दूसरी बात समझते हैं कि हमारा इसमें होना क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे इसमें जो आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं उनमें क्या क्या पोस्टें हैं। सबसे पहली इसमें पोस्टें हैं कनिष्ठ सहायक की। एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है, इसमें 2 तरह की पोस्टें हैं। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए टाइपिंग क्वालिफाई मांगी गई थी, उसके बावजूद ही उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और कुछ ऐसी हैं जो बिना टाइपिंग वाली इसमें पोस्टें थी। ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो मैंने 2 प्रकार की बना रखी है। ठीक है, जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई कर रखी है उनके लिए अलग पोस्ट प्रेफरेंस है। ठीक है, और जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर रखी है, नॉन टाइपिंग वाले जो लोग हैं, उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे अलग तरह की है। ठीक, अब देखिए समझिए यहाँ पे करना क्या है। तो इसमें पोस्टें कौन कौन सी है सर? तो सबसे पहले इसमें जो पोस्ट है वो है कनिष्ठ सहायक की, जहां पे 431 पोस्टें हैं। याद रखना, पोस्ट प्रेफरेंस में आपको ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है कि किसमें कितनी पोस्टें हैं। आपकी रैंक भले ही सबसे लास्ट भी क्यों नहीं है, आपको जो आपकी बेस्ट जो आपकी प्रेफरेंस है वो सबसे आपको ऊपर रखनी है। क्लियर? ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें जो पोस्ट है 431 पोस्ट है, उसमें कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ सहायक। ठीक है, कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये 3 तरह की पोस्टें हैं जो टोटल मिलाकर के आपके 431 हैं। ठीक है, आपको इसको ध्यान नहीं रखना है। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे जो दूसरी पोस्ट है यह है कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, ये इसमें आपकी लगभग 81 पोस्ट हैं। आपको फिलहाल ये भी ध्यान में नहीं रखना है। कहने का मतलब मेरा ये है, इन चारों का काम तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। ठीक है, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए आपको 2-3 बातें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है,
पहली बात कि इसमें ग्रेड पे क्या है, काम तो सबका एक ही है। कनिष्ठ सहायक का जो बेसिकली काम होता है एक ऑफिस के अंदर बैठना, ठीक है, और ऑफिशियल वर्क करना, ठीक हो गया, ठीक है। ऑफिशियल वर्क में जैसे आपको यहाँ पे, ठीक है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, या कोई ऐसा बाहर को भेजना है, ठीक है, तो ये सब काम कौन करता है, कनिष्ठ सहायक ही करता है। अगर किसी अच्छी जगह पर कनिष्ठ सहायक है, थोड़ा सा आप वो थोड़ा डिपार्टमेंट आपको देखने पड़ेंगे कि कनिष्ठ सहायक कहाँ के लिए है ना, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे आपका अगर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कनिष्ठ सहायक है तो बहुत अच्छा रहता है ना, मतलब आप समझ रही होगी चीज़ को। तो वहाँ पे अगर इनकम टैक्स वाला है तो फिर जाहिर बात है कि ऊपर की चीज़ें भी यहाँ पे अलग से रहती हैं, तो वो सब चीज़ें भी आपको थोड़ा सा इसमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी जो कनिष्ठ सहायक है अच्छी जॉब है, इसमें सबसे अच्छी बात यह प्रमोशन भी इसमें बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सभी के प्रमोशन किस तरह से होते हैं, ठीक है, किस पोस्ट के बाद कौन सा प्रमोशन होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है ना। हालांकि देखो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस लिखने में उसको भी मैंने यहाँ पे ध्यान रखा है, लेकिन अब उतना सबके अगर मैं यहाँ पे मतलब सबका कनिष्ठ सहायक के बाद वो क्या बनेगा फिर क्या बनेगा, अगर ऐसा कर लेंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। हालांकि पोस्ट प्रेफरेंस में मैंने उसको ध्यान रखा है। कनिष्ठ सहायक में जो प्रमोशन है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे पहला तो आपका कनिष्ठ सहायक का आपका ये वाला हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके अलावा दूसरी जो पोस्ट है वो है कर संग्राहक की, टैक्स कलेक्टर की। टैक्स कलेक्टर जो है और तीसरा जो है आमीन है। देखिए इन दोनों का काम जो है वो लगभग एक ही जैसा होता है। टैक्स कलेक्टर जो कर संग्राहक है ये बस इतना है कि ये नगर पालिका नगर परिषद वाले क्षेत्रों में रहता है, मतलब शहरी एरियाओं में ये ज्यादातर काम करता है, ठीक है। जबकि आमीन जो है ये तहसीलदार के नीचे काम करता है, तो ये शहर में भी हो सकता है और पहाड़ में भी हो सकता है, ठीक होगा, ठीक है। आमीन का बेसिकली काम होता है जो तहसीलदार है तहसील के अंदर बैठना, ठीक है, वहीं पे ये काम करता है। इसे भूमि अध्याप्ति निरीक्षक भी इसे कहा जाता है। बेसिकली नक्शा बनाना, आप अगर मोटा मोटा आप समझ लो यहाँ पे, तो जो गांव में जा करके जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करता है, जैसे सिंचाई विभाग के अंदर, ठीक है, अमीन जाएगा, वहां से जितना टैक्स कलेक्ट होगा उसको अमीन अपने पास रखेगा, ठीक है, और उसको आगे ये तहसील में देगा। तो इस तरह काम किसका यहाँ पे, टैक्स अमीन का, ठीक है। और जो कर संग्राहक है इसका भी काम यही है, ठीक है। बस ध्यान रखना अमीन जो है ये थोड़ा सा फील्ड वर्क ज्यादा करता है, ये जा करके टैक्स वसूलता है, और कर संग्राहक जो है ये ऑफिस में बैठता है और लोग टैक्स जमा करने इसके पास आते हैं, कुछ इस तरह का, ठीक होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना फील्ड जॉब जो है ऑफिशियल जॉब से मैं बोलूंगा हमेशा थोड़ी सी सुविधाजनक रहती है, ठीक हो गया, ठीक है। मतलब काहे के लिए वो सब चीजें अलग मैटर है, ठीक है। बस मैं इतना बोल रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझनी भी पड़ेंगी इन चीजों को, ठीक है, ठीक है, समझिए। अगला है सर्वे लेखपाल। सर्वे लेखपाल जो है ये लेखपाल के अधीन काम करता है। सर्वे लेखपाल जो है लेखपाल के अधीन काम करता है, ठीक है। और इसका काम है, लेखपाल का बेसिकली काम होता है जो तराई वाले हमारे जिले हैं, नैनीताल हो गया, हल्द्वानी हो गया, सॉरी उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ठीक है, इसमें तराई का एरिया है, वहाँ पे जो लेखपाल के अधीन और ये आदमी रहता है। बेसिकली काम है जमीन का, ठीक है, नापजोक करना और जमीन से संबंधित जो मामले होते हैं उनको सुलझाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ठीक पोस्ट कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड कीपर जो रहता है आपका, रिकॉर्ड कीपर बेसिकली इसका काम है रिकॉर्ड को मेंटेन रखना। जिस भी कार्यालय में ये होगा वहां के जितने भी जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखना। थोड़ी सी हेडेक वाली जॉब ये हो सकती है, ठीक है। देखिए अगला मैं यहाँ पे पेशकार की बात करता हूँ, तो पेशकार बेसिकली वो है, जैसे आप देखते होंगे तहसीलदार के अंडर भी एक पेशकार होता है, पेशकार होता है, ठीक है, मतलब वही जो तहसीलदार को फाइल पहुंचाता है, ठीक है। और ठीक है, आप जैसा हाईकोर्ट में भी पेशकार होता है, हाईकोर्ट में पेशकार जैसे आप जो जज के साथ में रहता है, ठीक है, जज को फाइल पहुंचाना, ये करना वो करना, ठीक है, उस तरह काम रहता है पेशकार का। पेशकार की जॉब वैसे तो है ठीक है ना, इसका ग्रेड पे भी पेशकार ग्रेड पे यहाँ पे लेवल 2 का है। देखिए जैसे रिकॉर्ड कीपर है ये भी लेवल 2 वाला ही है, और पेशकार भी लेवल 2 वाला ही है, ठीक है। अब पेशकार जो है ये रहता है तहसीलदार के नीचे, मतलब फाइल इधर पहुंचाना उधर पहुंचाना, ये करना वो करना, ठीक है। रिकॉर्ड कीपर जो है ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं बस मैं आपको बोलना ही चाह रहा हूँ, पेशकार की जॉब में आपको एक 4th क्लास वाली फीलिंग आ सकती है, मतलब एक पियोन जैसी फीलिंग आपको आ सकती है, ठीक है। जबकि जो रिकॉर्ड कीपर है इसका काम रिकॉर्ड करने का है, मतलब रिकॉर्ड रखने का काम है, तो आपको एक 4th क्लास वाली फीलिंग आपको इसमें नहीं आएगी, जहां तक मुझे ऐसा अनुमान है इसमें, ठीक। देखिए यहाँ पे अगला इसमें जो है यहाँ पे वो है टेलीफोन ऑपरेटर। ध्यान से समझ लेना इस बात को, टेलीफोन ऑपरेटर की इसमें 2 पोस्टें हैं। एक है राज्यपाल सचिवालय में, राज्यपाल सचिवालय में जो टेलीफोन ऑपरेटर है ये लेवल 5 का है, ठीक है। ये लेवल किसका है, ये लेवल 5 का है, यानी कि 29,200 से लेकर के 92,300 इसका ग्रेड पे रहेगा।
इसी के विपरीत एक टेलीफोन ऑपरेटर जो राज्य संपत्ति विभाग में है, ये लेवल 2 में है, बहुत ध्यान से भरना, ठीक है। लेवल 5 में, ये लेवल 2, मतलब ये 40,000 वाला आदमी है और ये जो आदमी है ये 25,000 वाला आदमी है, ठीक है। इसकी जो ग्रेड पे है वो 19,900 से लेकर के 63,200 है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें एक पोस्ट, ये आपको मैंने बता दिया, ये बता दिया, एक है स्वागती की पोस्ट। सर स्वागती की पोस्ट क्या होती है? देखिए स्वागती की जो पोस्ट है ये लेवल 3 की पोस्ट है। स्वागती होता क्या है, जैसे जितने भी सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं, ठीक है, सरकारी गेस्ट हाउसों में एक स्वागती होता है जो लेवल 3 पे है। इसके नीचे एक और होता है जिसे सह स्वागती कहते हैं, ठीक है, जो इसका सहायक होता है बेसिकली, वो इसके नीचे रहता है, वो लेवल 2 पे रहता है। उसकी पोस्ट इसमें है नहीं फिलहाल, ठीक है। स्वागती की पोस्ट ठीक पोस्ट है, ठीक है। अब जैसे अभी आपका G20 का सम्मेलन होने वाला है, ठीक है ना, बाहर से जितने भी लोग आएंगे उन सब का, ठीक है, मतलब उन सब के लिए मैनेजमेंट करना, ठीक है, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, व्यवस्थाएं कैसे होंगी, ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा फंड भी आता है, ठीक है ना। मैं बोलना आपको यही चाह रहा हूँ, मैं समझाने के थोड़ा प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो मतलब एक अच्छी पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ये आप देखो, थोड़ा सा बाकी थोड़ा सा अपने आपके इंटरेस्ट पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है, लेकिन जो बेस्ट हो सकता है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो स्वागती आपका बेसिकली आपका ये काम रहता है, ठीक है, एक अच्छा खासा काम ये एक आदमी करता है, ठीक है, अच्छा फंड भी इसके पास रहता है, ठीक। तो मैंने आपको सभी का ही मैंने बता दिया इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, बेसिकली काम क्या करते हैं। अब ग्रेड पे की बात कर लेता हूँ, वैसे जाते मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार सुनिए, मैं कनिष्ठ सहायक जो है, कनिष्ठ सहायक जो पहली पोस्ट है, इसमें 3 तरह की पोस्टें हैं। थोड़ा ध्यान समझ लेना यहाँ पे भी, ठीक है ना, ये बात को थोड़ा ध्यान समझना पे। कनिष्ठ सहायक जो है इसमें 3 तरह की पोस्ट है। एक है कनिष्ठ सहायक, दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, तीसरा है कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक हो गया, ठीक है। इसी में फिर यहाँ पे जो 81 पोस्ट हैं ये भी वही है, कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर। बस यहाँ पे आपको ग्रेड पे का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिए समझ यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। देखिए यहाँ पे जितने भी देखिए, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो UK SSSC में है, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अंदर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हैं, ये पोस्ट लेवल 5 की है, यानी कि इस आदमी को 40,000 रुपए मिलेंगे स्टार्टिंग में। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी के अलावा इसी में ही कनिष्ठ सहायक में ही दूसरी जो ये आपकी 1 नंबर की पोस्ट है, ठीक है, 1 नंबर पे है, आप विज्ञप्ति खोल के देखना आपको समझ में आएगा, ठीक है। 39 नंबर की इसमें जो पोस्ट है वो जिला अधिकारी कार्यालय में टंकण अधिकारी है, मतलब टंकर भाई डाटा एंट्री वाला ही है, लेकिन टाइपिस्ट है। ये जो है ये लेवल 2 पे है। ये किस पे है? लेवल 2 पे है। ग्रेड पे सर कितना है? 19,900 से लेकर के 63,200, ठीक है। इसी में बाकी जितने भी टोटल कितने हैं, ये 48 अलग अलग जगहों पे हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे 2 बातें देखनी पड़ेंगी। एक तो ग्रेड पे मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। बाकी लोकेशन आपके घर के पास में कौन सा है, आप शहर में रहना चाहते हैं, गांव रहना चाहते हैं, इसमें देखिए पे जैसे आप आपका हरिद्वार में भी होगा, अल्मोड़ा में भी होगा, ठीक है ना। हरिद्वार ग्रेड पे तो सेम ही है। अब बस बात यह है कि आप हरिद्वार में रहना चाहते हो कि आप अल्मोड़ा में रहना चाहते हो, थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पर आपको देखना पड़ेगा विज्ञप्ति के अनुसार में, ठीक है। चले देखिए आप बाकी इसमें जो टोटल 48 है, 1 नंबर वाली जो पोस्ट है UK SSSC वाली लेवल 5 की है। 39 नंबर वाली जो जिला अधिकारी कार्यालय उधम सिंह नगर में है, ये लेवल 2 की है। बाकी जो सभी 46 पोस्टें हैं इसमें अलग अलग तरह की, वो सब आपकी लेवल 3 की है। क्लियर, ठीक है। मतलब 21,700 से लेके 69,100 जो है इसका रहेगा, ठीक होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गया। देखिए यहाँ पे कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका भी आपका यहाँ पे लेवल 3 का ही रहेगा, मतलब इन दोनों का आपका लगभग सेम है, ठीक है। कर संग्राहक जो है ये भी आपका लेवल 3 पे है, लेवल 3 पे है, यानी कनिष्ठ सहायक और कर संग्राहक दोनों लेवल 3 पे है। अब देखिए डिपेंड करेगा, आप कर संग्राहक बनना चाहते हैं, टैक्स कलेक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप जो है कनिष्ठ सहायक बनना चाहते हैं, ठीक है। दोनों बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा कि कौन सा आपको भरना चाहिए, ठीक है। देखिए आमीन जो है ये भी आपका लेवल 3 पे है, यानी कि आपका पे जो कर संग्राहक है और ये जो अमीन है, ये दोनों आपके लेवल 3 पे है। कनिष्ठ सहायक भी आपका लेवल 3 पे ही है, ठीक हो, ठीक है। इसके अलावा लेवल 3 वाला कौन सा आपका पे? स्वागती। ये जो है आपकी, ये आपके लेवल 3 वाले हैं। कौन कौन से लेवल 3 वाले सर? कनिष्ठ सहायक नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 कर संग्राहक, नंबर 3 आमीन, ये भी आपका लेवल 3 पे है, और नंबर 4 जो है स्वागती, ये आपके लेवल 3 वाले हैं, ठीक है। बाकी जो है वो आपके लेवल 2 वाले हैं। सर लेवल 2 वाले इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो आप यहाँ पे, एक तो इसमें आपका, एक तो ये वाला लेवल 2 वाला है, कौन सा ये?
जिला अधिकारी उधम सिंह नगर टंकड़ वाला, ये लेवल 2 वाला है, ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर्वे लेखपाल, ये लेवल 2 का है, सर्वे लेवल 2 का है, ठीक है, लेकिन काम अच्छा है, ठीक है ना। रिकॉर्ड कीपर लेवल 2 का है, ठीक है, लेवल 2 वाले सैलरी बराबर है, लेकिन आपको और चीज भी सोचनी है, और चीज भी सोचनी है आपका पे। सर्वे लेखपाल के अधीन काम करेगा और जमीन का काम करेगा, ठीक है। किसी ने किसी की जमीन हथियाली उससे छुड़वा के उसको देगा, ठीक है, कैसे देगा ये तो आप जानते हो, ठीक। देखिए यहाँ पे अगला पेशकार ने आपको बता दिया है, पेशकार का भी, ठीक है, और भाई तहसीलदार को फाइल पहुंचानी है, फाइल पास करवानी है, तहसीलदार से मिलवाना है, बात करवानी है, ठीक है, या हाईकोर्ट में ऐसा काम करना है, ठीक है, तुम्हारा काम करवाना है, नहीं करवाना है, ये सब काम किसका है, पेशकार का, ठीक है। लेवल 2 पे ही है, बट जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये लेवल 2 पे है, ठीक है। इसके आपका पे जो आपका ये पेशकार हो गया लेवल 2 पे, ठीक है। और एक आपका है लास्ट में आपका है टेलीफोन ऑपरेटर, जो आपका पे राज्य संपत्ति विभाग में है। टेलीफोन ऑपरेटर का बेसिकली काम यही है, ठीक है ना, थोड़ा कूल माइंड होकर के बैठने का है चेयर पे, कभी भी फोन पे कोई गरिया रहा है उसको गरियाना नहीं है, अगर आप उसको गरियाओगे तो आपकी जॉब जो है खतरे में पड़ जाएगी। तो बेसिकली सुनना है, ठंडे दिमाग से बैठे रहना है, यही सब काम है किसका, टेलीफोन ऑपरेटर का, ठीक है। बाकी बैठे रहने का काम है ज़्यादा, ऐसा मतलब भाई बोलने का ही काम है ना, एक तरह से ऐसी जॉब जो है मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद थोड़ा सा बोझिल हो जाती है जॉब, है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब मैं इनकी पोस्ट प्रेफरेंस में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो टाइपिंग वाले हैं, जिन लोगों ने टाइपिंग कर क्वालिफाई कर रखे हैं उनकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला तो देखिए यहाँ पे हमको ग्रेड पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेड पे अब देखिए यहाँ पे लेवल 5 वाले आपके 2 ग्रेड पे हैं, ठीक है। लेवल 5 वाले एक ग्रेड पे आपका यूके SSC का है लेवल 5, और दूसरा आपका जो है राज्यपाल सचिवालय कार्यालय में टेलीफोन ऑपरेटर, ये भी आपका लेवल 5 का है, ठीक है। तो इन दोनों लेवल 5 वाले हैं, सैलरी दोनों की बराबर है, 40,000 के आसपास है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा बहुत चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि आप यूके SSC जो है आप नंबर 1 पर रखेंगे, यूके SSC जो है यहाँ पे ये आप नंबर 1 पर रखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए यहाँ पे राज्यपाल सचिवालय, जाहिर सी बात है जब लेवल ग्रेड इसका 5 है तो सेकंड नंबर पे आपको ये वाला आपको रखना है, ठीक है। तो पहले दूसरे कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया है लेवल 5 वालों का। अब मैं आता हूं लेवल 3 वालों पे। देखिए यहाँ पे लेवल 3 में कितने हैं, लेवल 3 में आपके 4 लोग हैं, ठीक है। लेवल 4 में एक कनिष्ठ सहायक है लेवल 3 वाला, कर संग्राहक है, ठीक है, और अमीन है और स्वागती है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपका पे मेरे हिसाब से पहला आपने भर दिया, दूसरा आपने रख दिया है, तीसरे नंबर पे आपको रखना है टैक्स कलेक्टर, कर संग्राहक, ठीक है, जो ऑफिस में बैठ करके जो काम करता है, ठीक है। और ज्यादातर ये शहरों में ही रहेगा, शहरों में रहेगा ना, नगर पालिका नगर, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा सा गांव में भी रह सकता है, ठीक है, थोड़ा सा एरिया आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, एरिया कहाँ पे है करके, ठीक है ना। तो कर संग्राहक का मैं बोलूंगा लेवल 3 पे है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे फिर अमीन ही रखना है, क्योंकि दोनों का काम सेम ही है लगभग। चौथे नंबर पे आप यहाँ पे अमीन को रखोगे, कितना पे, 4th नंबर पे, ठीक है। 5th नंबर पे देखिए आप पे 5th नंबर पे क्या 5th नंबर पे आपका स्वागती आना चाहिए जो लेवल 3 वाला है, या फिर आपका कनिष्ठ सहायक आना चाहिए जो बाकी ये 46 आपके पोस्टें बचे हुए हैं, या फिर ये जो आपका ये वाला है, ठीक है, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्या सर ये आना चाहिए। मैं बोलूंगा बहुत सारी चीजों को सोच करके आपका लेवल 5, ठीक है। जब आपका जो 5th नंबर पे है वो कनिष्ठ सहायक आना चाहिए, ठीक है। हालांकि इसके पास भी एक अच्छा खासा फंड आता है इन सब चीजों के अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने लेवल पे भी काम कर लेना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो 5 नंबर कौन सा पे, कनिष्ठ सहायक। कनिष्ठ सहायक भी देखिए यहाँ पे अब डिपेंड करता है ना कि कनिष्ठ सहायक को कहाँ पे है ना। बाबू लोग को तो बहुत अच्छा है, बाबू लोग है ना, बहुत अच्छा होता है, एक एक फाइल का, एक एक काम करने का, एक एक प्रिंट आउट निकालने का, बाबू लोग तो बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो 5 नंबर का 5 कौन सा पे, 5 आपने कनिष्ठ सहायक रखा। 6ठे नंबर पे नो डाउट आपको फिर यहाँ पे ये स्वागत ही रखना है 6ठे नंबर पे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे ये 4 से लेके 6 ये आपके हो गए 4 5, ठीक है, मतलब पे 3 4 5 6 लेवल 3 वाले हो गए हैं। अब लेवल 2 वाले में आते हैं। लेवल 2 वाले में देखिए आपका यहाँ पे 7वें नंबर पे, ठीक है। देखिए सर्वे लेखपाल, रिकॉर्ड वाला हो गया, रिकॉर्ड कीपर हो गया, पेशकार हो गया और टेलीफोन ऑपरेटर हो गया, ठीक है। ये सब किसमें है आपके लेवल 2 वाले हैं, और एक ये जिला अधिकारी कार्यालय उधम सिंह नगर वाला, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है इसमें पे, मेरे हिसाब से आपको इन सब का लेवल 2 ही है, लेकिन आपको 7वें नंबर पे आपको रखना चाहिए है सर्वे लेखपाल। सर्वे लेखपाल आप 7वें नंबर पर रखिए, ठीक है। सर्वे लेखपाल जो है लेखपाल के नीचे काम करता है, अच्छा काम करता है, तराई में ही रहता है ज्यादातर और ठीक काम है, ठीक है ना। 7वें किसरा नंबर, 7वें बी कौन सा पे, सर्वे लेखपाल आपने 7वें नंबर पर रखा, ठीक है। 8वें नंबर पे देखिए इसमें आप 8वें नंबर पे देखिए 8वें नंबर पे आपका रिकॉर्ड कीपर वाला ये भी है, ठीक है, और पेशकार भी है और टेलीफोन ऑपरेटर भी है, ठीक है। और एक जिला अधिकारी कार्यालय उधम सिंह नगर में जो कनिष्ठ सहायक है ये भी है, ठीक है।
तो मैं आपसे बोलूंगा रिकॉर्ड कीपर पेशकार। पेशकार में थोड़ा सा 4th क्लास वाली फीलिंग आ सकती है, लेकिन काम ठीक है ना, जो अगर उस तरह से काम करते हैं तो। और टेलीफोन ऑपरेटर तो थोड़ा सा फिर थोड़ा बोझिल काम ही है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 1, 2, 3 और ऊपर 4, इनमें से अगर आपको ऊपर रखना है तो आप जिला अधिकारी कार्यालय ये वाला ऊपर रखिए 8वें नंबर पे, ठीक है। अब सर यहाँ पे 9, 10, 11 3 बज गए हैं सर। मैं रिकॉर्ड वाला हो गया, ठीक है, पेशकार हो गया, टेलीफोन ऑपरेटर, ठीक है। कौन सा मुझे 9 पे रखना चाहिए? मैं बोलूंगा आप पेशकार को आप 9 पे रख सकते हैं। यहां थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं, अगर ठीक है ना। देखिए अब यहां पे 2 बातें हैं, यहां पे 2 तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। एक तो ये सीधे तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार उनके टच में रहता है, ठीक है, और या फिर यहाँ पे हाई कोर्ट का जो जज वगैरह रहते हैं, ठीक है ना, उनके टच में रहता है, ये भी कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि फिर उनका ये चपरासी भी होता है। दोनों तरह की चीज़ें हैं ना, पहुंच भी ज़्यादा होती है, मतलब एक तरह से देखा तो ऊंची पहुंच वाला आदमी है तो लोग थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उस तरह से भी देते हैं। लेकिन दूसरी तरह से फिर आदमी देखते हैं कि भाई ये इधर फाइल लेके जा रहा है, इधर चाय लेके जा रहा है, ये सब चीज़ें भी होती है यहाँ पे, है ना। तो दोनों बातों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि चाय वाले जाने का काम तो इसका खैर नहीं होता है, वो एमटीएस वाला को होता है, वो अलग रहता है, ठीक है ना। फिर भी चलिए, तो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बोलूंगा रिकॉर्ड ऑफिसर और रिकॉर्ड कीपर, पेशकार और टेलीफोन ऑपरेटर में से मैं बोलूंगा आप 9वें नंबर पे आप पेशकार रखो। क्या रखो पे पेशकार को 9वें नंबर पे आप रखो, ठीक है ना। ज़्यादा थोड़ा सा वो करना नहीं है, सब ये लेवल बराबर है, ठीक है। 9वें नंबर पे अगर आपने ये रख दिया है तो आपके 2 बचे हैं, रिकॉर्ड कीपर बचा है आपका यहाँ पे और टेलीफोन ऑपरेटर बचा हुआ है, ठीक है। तो निसंदेह टेलीफोन ऑपरेटर बहुत बोरिंग जॉब है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी अच्छी फीलिंग आएगी, एक पूरा रिकॉर्ड आप ही के अंडर में है, सब आप ही को करना है, तो थोड़ा सा अच्छी फील आपको आएगा इसमें। हालांकि सैलरी तो बराबर ही है और उसमें बाकी रहना भी अंदर ही है, तो इसमें ज़्यादा कोई ऊपर से भी ऐसा कुछ होने वाला है नहीं मेहरबानी, ठीक है। ऊपरी मेहरबानी यहाँ पे थोड़ी कमी है, तो फिर भी इसको मैं आपको 10 नंबर पे बोलूँगा और इसे मैं बोलूँगा आपको 11 नंबर पे, ठीक है। तो ये रही आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, जो मुझे लगता है टाइपिंग वालों को आपको ये करनी चाहिए, ठीक। अब देखिए, अब जो नॉन टाइपिंग वाले हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए ये ऑप्शन तो यहाँ तक खत्म हो गए हैं, उनके लिए ये वाले ऑप्शन सारे खत्म हो गए यहाँ तक का, ठीक है। तो सर नॉन टाइपिंग वाले क्या करेंगे? पहली प्रेफरेंस उनकी होनी चाहिए ये लेवल 5 वाला, कौन सा? टेलीफोन ऑपरेटर राज्यपाल सचिवालय में, ये इसमें आपकी पहली पोस्ट होनी चाहिए, पहली प्रेफरेंस, ठीक है, नॉन टाइपिंग के लिए। दूसरी आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कर संग्राहक वाला, ठीक है, यानी कि ये वाली पोस्ट दूसरी होनी चाहिए आपके यहाँ पे। तीसरी जाहिर सी बात आपका पे अमीन की होनी चाहिए, तीसरी प्रेफरेंस आपकी अमीन वाली होनी चाहिए, ठीक है। चौथी प्रेफरेंस आपकी इसमें स्वागती की होनी चाहिए, कौन सी यहाँ पे? स्वागती की आपकी इसमें पे चौथी प्रेफरेंस होनी चाहिए, लेवल 3 वाली, ठीक है, ये आपके यहाँ पे चौथी प्रेफरेंस होनी, ठीक है। 5वीं प्रेफरेंस आपको फिर लेवल 2 में आप चले जाओगे तो आपकी सर्वे लेखपाल की होनी चाहिए, ये आपकी 4th प्रेफरेंस होनी चाहिए, ठीक है। और 6th प्रेफरेंस आपके यहाँ पे फिर से, ठीक है, पेशकार वाली होनी चाहिए, जो मैंने आपको अभी बताया था, 6th प्रेफरेंस, ठीक है, ये आपकी पेशकार वाली होनी चाहिए, ठीक है। और 7th प्रेफरेंस जो है आपके यहाँ पे रिकॉर्ड कीपर की होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है, रिकॉर्ड कीपर की होनी चाहिए। और 8th प्रेफरेंस आपके यहाँ पे लास्ट जो है आपके टेलीफोन ऑपरेटर की होनी चाहिए, ये वाली, ठीक होगा, ठीक है। तो ये है आपका पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। एक वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि इनमें जो अगला प्रमोशन होता है वो कौन सा होता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आनी चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना कि सर इनकी ये जो वीडियो है ये आप आनी चाहिए, ये हेल्पफुल हमारे लिए रहेगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस तरह की जानकारी मैं आपको यहाँ पे हमेशा देता ही रहता हूँ, ठीक है। बाकी हमारे कंप्लीट जो कोर्सेज हैं, अगर उनसे आपको जुड़ना है, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप देव के इसके ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी 9758803949 पे आप एक मैसेज आप कर सकते हैं, जो सा भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है उस कोर्स का नाम लिख करके, ठीक है। सिंपली आप इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे ऑफलाइन जो कोर्सेज हैं उसमें आपका यहाँ पे एसआई वीडियो के लिए नया कोर्स, यहाँ पे नया जो बैच है वो आपके यहाँ पे स्टार्ट हो ही गया है। बाकी पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओईआर के लिए आपका यहाँ पे बैच चल रहे हैं, ठीक है। तो आप उससे भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।